Good morning, students. Today I will discuss your lesson number 5 of your grammar book. Name of the chapter is Nouns. Let's start. We know that nouns are the names of things, persons, places, animals and even ideas. तो नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर एनिमल के नेम को हम क्या बोल देते हैं? इन सबको हम नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, तरुण, अरुण, टेबल, चेयर, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? नाउन की. जैसे गर्ल लड़की, बॉय लड़का और ये तरुण एंड अरुण क्या है? नेम है किसी के. टेबल एंड चेयर क्या है? थिंग्स हैं. ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? नाउन की. नाउन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. नाउन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इज कॉमन नाउन्स, सेकंड प्रॉपर नाउन्स, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल I will discuss common nouns and proper nouns. Read these sentences. The boy lives in a city. फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि लड़का कहाँ रहता है? सिटी में रहता है. तो बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है, मीन्स के किसी स्पेशल पर्सन के बारे में तो नहीं बताया गया हमें. बॉय तो हम किसी भी बॉय को बोल सकते हो. तो दैट मीन्स इसमें बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है. सिटी भी कौन सी है? कोई भी सिटी हो सकती है. ये भी क्या है? एक कॉमन नाउन है. सेकेंड एग्जाम्पल इज विशाल लिव्स इन हैदराबाद. विशाल कहाँ पे रहता है? हैदराबाद में रहता है. तो विशाल क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है एंड हैदराबाद एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है. तो ये दोनों क्या है? इसमें एक प्रॉपर नाउन है ये दोनों. नाउ डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन्स गिव्स कॉमन नाउन टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड. एग्जाम्पल बॉय, सिटी, गर्ल एंड कंट्री. तो कॉमन नेम क्या देते हैं? उन चीज़ों को नेम देते हैं जो क्या होती हैं? कॉमन होती हैं. फॉर एग्जांपल बॉय, सभी बॉयज़ को हम बॉय ही बोल सकते हैं और सिटीज़ को भी हम सिटी बोल सकते हैं. सभी गर्ल्स को हम गर्ल ही बोलते हैं. तो ये सब क्या है? एक कॉमन नाउन है. नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स गिव स्पेशल नेम्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. एग्जाम्पल विशाल, दिल्ली, सुमन एंड इंडिया. तो प्रॉपर नाम क्या होता है? किसी बॉय या फिर सिटी, गर्ल, इन सबको क्या देता है? एक प्रॉपर नाउन देता है. फॉर एग्जांपल इसमें क्या है? अभी विशाल क्या है? एक बॉय का नेम है. ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी विशाल बोल सकते हैं. जिसका ये पर्टिकुलर नेम है उसी को हम क्या बोलेंगे? विशाल. दैट मीन्स ये क्या है? एक पर्सन का प्रॉपर नाउन है. एंड दिल्ली भी क्या है? एक प्रॉपर सिटी का नेम है. सुमन एक गर्ल का नेम है एंड इंडिया क्या है? एक कंट्री का नेम है. ये सभी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? प्रॉपर नाउन की. नेक्स्ट कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स. फर्स्ट कंट्री क्या है? ये कॉमन नाउन है. इंडिया एक प्रॉपर नाउन है. बॉय कॉमन नाउन. विशाल प्रॉपर नाउन. गर्ल कॉमन नाउन. रिचा इज प्रॉपर नाउन. रिवर, गंगा, मंथ, जनवरी, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? कॉमन नाउन की और ये वाली प्रॉपर नाउन की. नाउ एक्सरसाइज ए. सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स. इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है? जो इसमें प्रॉपर नाउन है उसको तो आपने अंडरलाइन करना है और इसमें जो कॉमन नाउन है उसको आपने सर्कल करना है. फर्स्ट एग्जांपल इज मिस्टर वर्मा इज अ डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल. मिस्टर वर्मा क्या है? इस हॉस्पिटल में डॉक्टर है. तो इसमें मिस्टर वर्मा क्या है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है. तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. दैट मीन्स इसे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे. डॉक्टर, हॉस्पिटल, इट इज अ कॉमन नाउन. तो हम डॉक्टर को क्या करेंगे? सर्कल करेंगे एंड हॉस्पिटल को हम ऑल्सो सर्कल करेंगे. तो ऐसे ही आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखनी है. वी ऑलवेज ट्रैवल बाय द एयर इंडिया. हम किससे ट्रैवल करते हैं? ऑलवेज एयर इंडिया. इसमें क्या है? एयर इंडिया प्रॉपर नाउन है. तो इसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे. एंड ऐसे ही आपने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी इज मैच द कॉमन नाउन्स विद ग्रुप्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स. इस एक्सरसाइज में आपको एक साइड पे कॉमन नाउन्स दिए हैं, एक साइड पे प्रॉपर नाउन्स दिए हैं. तो आपने कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन से मैच करना है. फर्स्ट इज रिवर्स. तो इसमें रिवर्स कहाँ पे हैं? रिवर्स के नेम कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर गंगा, यमुना, गोदावरी, ये सब किसकी एग्जाम्पल्स है? रिवर्स की. तो आपने इसको रिवर्स के साथ मैच कर देना है. सेकंड गर्ल्स. गर्ल्स के नेम कौन से हैं इसमें प्रॉपर? लुक एट द पॉइंट नंबर 5. मोना, मधु, विधि, ये सब किसके नेम है? प्रॉपर गर्ल्स के नेम है. तो आपने बी ऑप्शन को 5th के साथ मैच करना है. नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स.
इमेजिन टू सिचुएशंस व्हेन योर फेवरेट टीम विंस एंड व्हेन योर मदर स्कोल्ड्स यू। तो आपने दो सिचुएशंस इमेजिन करनी है। पहले में तो क्या है कि आपकी जो फेवरेट टीम है, सपोज करो कि वो क्या है, जीत गई है, एंड सेकंड में आपकी मदर ने आपको डांट दिया है। तो इस सिचुएशन में आप क्या फील करोगे? In the first situation, you experience happiness, and in the second situation, you experience sadness. Happiness and sadness are abstract noun. तो फर्स्ट सिचुएशन में जब आपकी फेवरेट टीम है वो जीत गई है तो आपको खुशी होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में? हैप्पीनेस। एंड सेकंड में क्या है, आपकी मदर ने आपको डांट दिया जिसके वजह से आप क्या हो गए हो, सैड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैडनेस। तो हैप्पीनेस एंड सैडनेस ऐसे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मीन्स के जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। या फिर दे डू नॉट नेम एनी पर्सन, एनिमल और थिंग, वी कैन नॉट सी और टच दैम बट ओनली थिंक ऑफ दैम और फील दैम सिंस दे नेम फीलिंग एंड आइडियाज। तो इनको क्या, ये किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम नहीं होता है, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं या फिर देख नहीं सकते हैं, इसको जस्ट हम फील ही कर सकते हैं। सिमिलरली वी नो दैट ऑनेस्टी एंड ब्यूटी मीन बट वी कैन नॉट टच और सी दैम but we talk about innocence of baby, we do not see the innocence and we see is the baby because innocence is a quality। और similarly हम honesty, beauty, innocence इन सब चीज़ों को हम देख तो नहीं सकते, हम just feel ही कर सकते हैं। तो abstract noun की definition क्या है? An abstract noun is the name of some special quality, feeling or idea we can only think of और फील इट बट कैन नेवर टच और सी इट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मीन्स के ऐसे किसी क्वालिटी, फीलिंग या फिर आइडिया का ही नेम होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं और ना ही इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम ओनली फील कर सकते हैं। Examples of abstract noun are given here. The baby cried in pain. Fear of animals kept Sonali away from the zoo. Tell me the truth. तो पेन, फियर, ट्रुथ, ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं इनमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किन सब चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते हैं, ओनली हम फील कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज सी, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी। ऑनेस्टी क्या है, एक अच्छी क्वालिटी है। तो ऑनेस्टी को भी हम क्या है, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ओनली हम इसको फील कर सकते हैं। तो इसमें आपने ऑनेस्टी को अंडरलाइन करना है। इन सेकेंड एग्जाम्पल, माई मदर गेव मी सम नेसेसरी एडवाइस, कि मेरी मदर ने मुझे कुछ ज़रूरी एडवाइस दी, सलाह दी, मीन्स एडवाइस मीन्स, तो एडवाइस को भी हम टच नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम ओनली फील ही कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडवाइस। ऐसे ही आपने ये सभी क्वेश्चन करने हैं इसके। नाउ एक्सरसाइज डी, राइट द क्वालिटी दैट दीज पीपल हैव। तो आपने इसमें दिया है जैसे फर्स्ट, अ सिंसियर पर्सन, तो इसकी क्वालिटी क्या बनेगी सिंसियर की, आपने वो फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल sincere, its quality is sincerity. Now second, an honest man, तो an honest man means कि उसमें क्या क्वालिटी है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपने इसको फिल करना है यहाँ पे। तो ऑनेस्ट का क्या आएगा, ऑनेस्टी। सिमिलरली आपने इसके सभी ऐसे आंसर्स यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। नाउ एक्सरसाइज ई, फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द वर्ड ग्रिड। तो आपको जो यहाँ पे दिए हुए हैं, सॉरो, कॉर्डिक, कावर्डिस, अगलीनेस, ट्रुथ, हेटेड, फुलिशनेस, प्लेजर, डिसऑनेस्टी। तो आपने क्या करना है, इनका जो ओपोजिट है उसको आपने यहाँ पे सर्कल करना है। फर्स्ट सॉरो, सॉरो क्या होता है, दुख, तो दुख का ओपोजिट क्या होगा, खुशी, दैट मीन्स हैप्पीनेस। तो आपने यहाँ पे हैप्पीनेस को फाइंड आउट करके उसको सर्कल कर देना है। सिमिलरली आपने सभी कैसे फाइंड आउट करने हैं ओपोजिट नाउन्स। नाउ एक्सरसाइज एफ, फॉर्म नाउन्स बाय एडिंग। नाउ एक्सरसाइज एफ, फॉर्म नाउन्स बाय एडिंग डॉम, ITY, मेंट, THY, NESS और TY टू द वर्ड्स गिवन बिलो। तो आपने जो नीचे ये वर्ड्स दिए हुए हैं सभी, इनको क्या बनाना है, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। मीन्स कि ये सब इनमें से कोई भी वर्ड उनके लास्ट में ऐड हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्वीट का क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्वीटनेस, एंड ट्रीट, ट्रीटमेंट। ये ऐसे ही आपने सभी के राइट डाउन करने हैं यहाँ पे। नाउ एक्सरसाइज जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म्ड अबव। और अब आपने जो एफ एक्सरसाइज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए हैं उनको ही यूज करके आपने ये वाली फिलअप्स फिल करनी है। फर्स्ट इज, अंडर डॉक्टर शर्मा's
डैश माई मदर इज नाउ रिकवरिंग फ्रॉम हर इलनेस, के डॉक्टर शर्मा के अंडर। अब वो डॉक्टर शर्मा क्या है, डॉक्टर हैं, दैट मीन्स वो क्या कर रहे होंगे, उनका ट्रीट से क्या बनेगा, ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या आएगा, ट्रीटमेंट, कि मिस्टर शर्मा के ट्रीटमेंट के अंडर मेरी मदर क्या है, जल्दी से रिकवर हो रही है। सेकेंड इज आई कैन कमेंट ऑन द डैश ऑफ द यूज आफ्टर आई टेस्ट इट। तो अब जूस के लिए क्या बनेगी, स्वीट से स्वीटनेस बनेगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल स्वीटनेस। तो ऐसे ही आपने सभी रीड करनी है और इसमें से आपने फिल करनी है यहाँ पे फिलअप्स। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स। ही गेव मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि उसने मेरे बर्थडे पे मुझे क्या दिया, एक बुके। अब जो फ्लावर्स का जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या प्रोनाउंस करेंगे, बुके। तो मीन्स के किसी चीज़ के ग्रुप को जो एक कॉमन नाउन दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो ऐसे फ्लावर्स का ये सभी, इसमें कितने सारे फ्लावर्स हैं, तो इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स। और ऐसे जो शीप होती है, तो शीप के हम पूरे ग्रुप को, झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप। नाउ definition of collective noun: a noun that names a collection of person, animals or things considered as one whole is a collective noun। तो जो नाउन होते हैं किसी पर्सन, एनिमल, थिंग्स के ग्रुप को दिए जाते हैं, मीन्स के जिसको हम एक ही कंसीडर करेंगे, मीन्स के सिंगुलर फॉर्म में ही कंसीडर करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अ ब्रूड ऑफ चिक्स। इन सबके हम जैसे शिप्स के झुंड को पूरे को क्या बोलेंगे, बहुत सारी शिप्स हैं, उनको हम बोलेंगे फ्लीट ऑफ शिप्स। और स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। नाउ एक्सरसाइज एच, अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब सिमिलरली आपने इसमें क्या करना है, एच एक्सरसाइज में, इसमें जो भी कलेक्टिव नाउन है सभी में उसको आपने अंडरलाइन करना है। द चाइल्ड गॉट लॉस्ट एमिड्स द क्राउड ऑफ पीपल। तो क्या था, चाइल्ड कहाँ खो गया था, लोगों की भीड़ में खो गया था। तो लोगों के झुंड के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, क्राउड। तो आप यहाँ पे कलेक्टिव नाउन किसे अंडरलाइन करोगे, क्राउड को। सेकंड, द शेफर्ड लुक्स आफ्टर हिज हर्ड ऑफ शीप। तो अब शीप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हर्ड, के शेफर्ड किसका ध्यान रख रहे हैं, अपने जो उनका शीप का झुंड है उसका। तो इसमें आपने किसको अंडरलाइन करना है, हर्ड को। और ऐसे ही आपने ये सभी सॉल्व करने हैं। नाउ एक्सरसाइज आई, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं और आपने इसमें फिल करने हैं, फिलअप नहीं। योर क्लोथ्स आर इन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। तो जो होती है हमारी अलमीरा, उसके जो ड्रॉर्स, मीन्स के बहुत सारे ड्रॉर्स बने हुए हैं एक ही जगह में, उसको, उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। ही इज अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीन्स के जब किसी भी जगह पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि स्कूल की कोई कमेटी वगैरह होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीन्स के उन पर्सन्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसे ही आपने इन सबका भी फिल करना है यहाँ से फाइंड आउट करके। नाउ जे एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स दैट मैच विथ गिवन कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने फिल करने हैं जिसके साथ वो मैच करेंगे। जैसे एन आर्मी ऑफ, आर्मी किसकी होती है, सोल्जर्स की, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अ टीम ऑफ, टीम किसकी होगी, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो इसमें आपने प्लेयर्स फिल करना है। ऐसे ही आपने ये सब राइट डाउन करने हैं। सम अदर काइंड्स ऑफ नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब कुछ और काइंड के नाउन्स भी होते हैं, जैसे नेम से आपको क्लियर हो रहा है। काउंटेबल मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। For examples, nouns which can be counted are countable nouns. Examples, egg, books, pencils, boxes. यो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। इनकी एग्जाम्पल है, जैसे एग्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स को भी। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं, काउंटेबल नाउन्स की। नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स। और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम कौन से बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड, फूड, मिल्क, सॉल्ट। इसको हम गिन तो नहीं सकते हैं ना, मिल्क को, इसको हम मेजर करते हैं। या फिर सॉल्ट हो गया, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, गिनते नहीं है। तो ये सब क्या है, इनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। Though we cannot count uncountable nouns, we can count them in some other manners.
हम उनको काउंट तो नहीं कर सकते हैं, बट कुछ और मैनर में हम उनको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है 2 ब्रेड, अगर आप ऐसे बोलोगे 2 ब्रेड तो वो तो क्या है आपका रॉन्ग। करेक्ट क्या है 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, क्योंकि उसमें क्या होते हैं इस पैकेट में ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं, और 2 ब्रेड अगर आप बोलोगे तो वो रॉन्ग है, बट एक्चुअल इसका करेक्ट आंसर क्या है 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। सेम 3 टी, अब 3 टी को हम काउंट तो नहीं कर सकते, हम काउंट किस मैनर में कर सकते हैं ऐसे, अगर हम बोलेंगे 3 कप्स ऑफ टी तो अब 3 कप्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे ये वाला क्या है हमारा करेक्ट है। अगर हम 3 टी बोलेंगे तो वो क्या है रॉन्ग, क्योंकि इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सी 2 सोप्स 2 केक्स ऑफ सोप, ऐसे हम 2 सोप्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलना है हमने उसको 2 केक्स ऑफ सोप, इसको हमने टिक करना है। नाउ एक्सरसाइज के टिक काउंटेबल नाउन्स एंड क्रॉस अनकाउंटेबल नाउन्स, इसमें जो तो काउंट कर सकते हैं उसको तो आपने टिक करना है, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हमने क्रॉस करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वाइन, क्वाइन सिक्के, उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या लगा दिया टिक लगा दिया। बुक्स, बुक्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, वहां पे हमने टिक लगाना है। सिमिलरली फिफ्थ वाटर, वाटर को हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका क्रॉस आएगा। नाउ लेट्स रिवाइज कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, जो किसी चीज के लिए कॉमन हो, एक ही हो सबके लिए, उसको हम क्या बोलेंगे कॉमन नाउन्स। बॉय, गर्ल, मैन, कंट्री, ये सब किसकी एग्जांपल्स आ गई कॉमन नाउन की। नाउ स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, अगर कोई स्पेशल नेम दिया गया है किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स को, उनको हम कौन से बोलेंगे प्रॉपर नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल राहुल, रिचा, तरुण, इंडिया, ये सब क्या है बॉय, गर्ल, बॉय और कंट्री के नेम है, इनको हम क्या बोलेंगे प्रॉपर नाउन्स। नेम्स ऑफ क्वालिटीज, आइडियाज एंड फीलिंग्स, कोई भी जिसका क्वालिटी या फिर कोई फीलिंग का, किसी आइडिया का, मीन्स कि जिसको हम टच नहीं कर सकते ओनली फील कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फॉर एग्जांपल पेन, फियर, जॉय, ट्रूथ, इन सबको हम देख नहीं सकते हैं या फिर मीन्स टच नहीं कर सकते हैं, इसको हम कौन से नाउन्स बोलेंगे ओनली फील कर सकते हैं, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलेंगे। नेम्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स स्पोकन एज वन, मीन्स कि किसी चीज का ग्रुप जिसको हम एक ही कंसीडर करेंगे बट एक्चुअल में वो क्या है किसी चीज के झुंड का नेम है, उसको हम कौन से नाउन्स में लेंगे कलेक्टिव नाउन्स के, मीन्स के कलेक्शन करके बना है जो। हर्ड, फ्लॉक, टीम, बंच, ये सब क्या है कलेक्टिव नाउन्स की एग्जांपल्स हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ योर होमवर्क फॉर टुडे इज कंप्लीट ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।